सोचिए, घनघोर अंधेरे में रेंगती हुई एक बेआवाज मौत। आज के इस खास विश्लेषण में हम सांपों की उस डरावनी दुनिया में उतरने वाले हैं जिसकी वैज्ञानिक सच्चाई, यकीन मानिए, किसी भी हॉरर स्टोरी से कहीं ज्यादा खौफनाक है। जरा इमेजिन कीजिए, आप एक घने अंधेरे जंगल में हैं और कोई खामोश शिकारी आपका पीछा कर रहा है। बिना पैरों के, बिना कानों के आपकी धड़कन सुन रहा है और सिर्फ आपके शरीर की गर्मी से अपना रास्ता तय कर रहा है। एक ऐसा शिकारी जो हमला करने से पहले जमीन की हल्की सी कंपन भी भाप लेता है और फिर मांस को अंदर तक गला देने वाले जहर के साथ अचानक मौत बनकर टूट पड़ता है। रोंगटे खड़े कर देने वाला है ना? तो चलिए सबसे पहले इन खामोश शिकारियों की उन अजीब और डरावनी इंद्रियों को डिकोड करते हैं जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। अब ये बात सच में हैरान करने वाली है कि जहां हम इंसानों को कुछ भी देखने के लिए रोशनी की सख्त जरूरत होती है, वहीं पिट वाइपर्स जैसे सांपों को अंधेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके पास एक खास थर्मल विजन होता है। मतलब वो घनघोर अंधेरे में भी शिकार की सटीक बॉडी हीट यानी शरीर की गर्मी को आसानी से ट्रैक कर लेते हैं। बिना रोशनी के भी उन्हें सब कुछ एकदम साफ दिखता है। और बात सिर्फ देखने पर ही खत्म नहीं होती है। क्या आपको पता है कि ये शिकारी हवा को लिटरली टेस्ट करते हैं? जी हाँ, अपनी कांपती हुई दो मुंही जीभ को बार बार बाहर निकालकर ये हवा में मौजूद अदृश्य कणों को इकट्ठा करते हैं। फिर उनके मुंह के अंदर मौजूद जैकब्सन ऑर्गन इस पूरी महक को डिकोड कर लेता है। आप कहाँ छुपे हैं, कितने डरे हुए हैं, ये सब उन्हें उस महक से पता चल जाता है। आपने सांपों की उस भयानक बिना पलक झपकाए घूरने वाली नजर के बारे में तो सुना ही होगा। असल में उनकी आंखें कभी झपकती ही नहीं है। साइंटिफिकली बताऊं तो उनकी आंखों पर एक ट्रांसपेरेंट स्केल होता है और ये लगातार घूरना इतना खौफनाक होता है कि अक्सर शिकार डर के मारे एकदम सुन्न हो जाता है। कोई जादू टोना नहीं है यहाँ, बस एक मौत जैसी स्थिर नजर का असर है। अब जरा इनके हथियारों की बात करते हैं, वो जानलेवा बायोलॉजिकल हथियार जो इन्हें इतना खतरनाक बनाते हैं। देखिए, इनका जहर सिर्फ मारने के काम नहीं आता। ये एक तरह का केमिकल वेपन है जो शिकार के शरीर को अंदर ही अंदर गलाना शुरू कर देता है। और सबसे डरावनी बात, क्योंकि इनका जबड़ा हमारी तरह फिक्स नहीं होता, इसीलिए ये उस अंदर से गल चुके अपने सिर से भी बड़े शिकार को पूरा का पूरा जिंदा निगल जाते हैं। और सच कहूं तो इनसे छुपने की कोई जगह नहीं है। इनके मसल्स इतने परफेक्टली अडेप्टेड होते हैं कि ये बिना कोई आवाज किए पेड़ों से सीधे आपके ऊपर गिर सकते हैं, तेज रेत पर फर्राटे से रेंग सकते हैं और तो और पानी के अंदर भी घात लगा सकते हैं। इनफैक्ट पानी में रहने वाले सी स्नेक्स का जहर जमीन पर रहने वाले सांपों से भी कई ज्यादा जानलेवा होता है। और यही बात अफ्रीकन ब्लैक मांबा को इतना खौफनाक बनाती है। ब्लैक मांबा की डरावनी रफ्तार और अचानक से होने वाली स्ट्राइक ने उसे सच में दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारियों के लिस्ट में टॉप पर रखा है। उसका सिर्फ एक वार ही सब कुछ खत्म करने के लिए काफी है। अपनी इस जानलेवा धार को हमेशा तेज रखने के लिए ये लगातार अपनी पुरानी त्वचा यानी केंचुली उतारते रहते हैं। जब आप जंगल में वो भूत या सफेद केंचुली देखते हैं ना, तो वो इस बात का खौफनाक सबूत है कि एक सांप ने अपने शरीर से पैरासाइट्स हटा दिए हैं और अब वो पहले से कई ज्यादा बड़ा और खतरनाक होकर वहीं कहीं घूम रहा है। ताकत के अलावा ये खामोश शिकारी धोखेबाजी में भी उस्ताद होते हैं। बचने के लिए ये ऐसी ट्रिक्स अपनाते हैं जो आपको हैरान कर देंगी। जैसे कि जब कोई बड़ा खतरा मंडराता है तो कुछ प्रजातियां बाकायदा अपने ही मरने का नाटक करती हैं। वो पूरी तरह से उल्टी पड़ जाती हैं, अपना मुंह खोल लेती हैं और यहाँ तक कि एक ऐसा लिक्विड निकालती हैं जिसकी गंध बिल्कुल किसी सड़ते हुए मुर्दे जैसी होती है, ताकि बड़े शिकारी उन्हें सच में मरा हुआ समझकर छोड़ दें। मास्टरमाइंड है ना? और हाँ, सपेरों की बीन वाली वो मशहूर बात, वो एक बहुत बड़ा मिथक है। असलियत में ये जीव पूरी तरह से बहरे होते हैं। वो किसी धुन का मजा नहीं ले रहे होते, बल्कि उस बीन की मूवमेंट और उसकी वाइब्रेशंस को ट्रैक करके उस पर रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो वो जो डांस हमें लगता है वो असल में एक डिफेंस मैकेनिज्म है। एक और चौंकाने वाली बात, जब खाने की कमी होती है तो ये किसी अदृश्य प्रेत की तरह बन जाते हैं। ये अपना मेटाबॉलिज्म इस हद तक कम कर लेते हैं कि बिना एक भी निवाला खाए जंगल के किसी अंधेरे कोने में महीनों तक छुपकर जिंदा रह सकते हैं, बस खामोशी से अपने अगले शिकार का इंतजार करते हुए।
चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम सदियों पुराने मिथकों और असली मॉन्स्टर्स की बात करेंगे। किंग कोबरा, इसका साइंटिफिक नाम है ओफियोफैगस, जिसका लिटरली मतलब होता है सांपों को खाने वाला। ये एक ऐसा खौफनाक सच है कि ये जिंदा रहने के लिए अपनी ही प्रजाति के दूसरे सांपों को बेरहमी से खा जाते हैं। एक जिंदा जागता बुरा सपना। और जरा सोचिए, एक 18 फुट का किंग कोबरा इतना विशाल होता है कि अगर वो अपना फन उठाकर खड़ा हो जाए तो वो एक पूरी तरह से वयस्क इंसान की आंखों में सीधा झांक सकता है। मतलब वो आपके आमने सामने खड़ा होगा। ये इमेजिन करना ही अपने आप में डरा देने वाला है। प्राचीन इजिप्ट, भारत और मायन सभ्यताओं में इन्हें मौत और पुनर्जन्म का शक्तिशाली प्रतीक माना जाता था। लेकिन यहाँ एक बात क्लियर कर दूं, नागमणि, इच्छाधारी नाग या बदला लेने वाले सांपों की जो कहानियां हम सुनते हैं, उनका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ये सिर्फ मिथक है। लेकिन हाँ, ये इस बात का पक्का सबूत है कि इंसानी मन में इन खामोश शिकारियों का खौफ कितना गहरा बसा है। हालांकि प्रकृति कभी-कभी सच में डरावनी चीजें पैदा कर देती है, जैसे 2 मुंह वाले सांप। ये रेयर जेनेटिक म्यूटेशंस देखने में लिटरली किसी हॉरर मूवी के मॉन्स्टर जैसे लगते हैं, पर असल में इनकी जिंदगी काफी छोटी होती है और ये ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाते। अब इन सब खौफनाक बातों के बाद एक बहुत जरूरी फैक्ट समझना चाहिए। सांपों की ज्यादातर प्रजातियां इंसानों के लिए बिल्कुल बेनुकसान होती हैं। इनफैक्ट ये हमारे इकोसिस्टम के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि यही वो शिकारी हैं जो पूरी दुनिया में चूहों की आबादी को कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि असली हॉरर यही था, तो डायनासोर के बाद के युग के बारे में सोचिए। उस दौर में टाइटैनोबोआ नाम का एक विशालकाय मॉन्स्टर राज करता था, जिसकी लंबाई करीब 40 से 50 फीट तक होती थी। जी हाँ, 50 फीट। और ये हमें एक बहुत ही डरावने विचार के साथ छोड़ जाता है। अगर 50 फीट लंबा, बिना पैरों वाला एक राक्षस कभी सच में इस धरती पर राज करता था, तो इन खामोश शिकारियों की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में और ऐसे कितने डरावने राज छुपे हैं जिन्हें आज तक खोजा ही नहीं जा सका है। सोचकर देखिएगा।